वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मल्टी डायमेंशन अरे या टू डायमेंशन अरे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वन डायमेंशन अरे के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हम एक चीज़ करना भूल गए थे। हमने ये देखा था कि अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो वो हम लूप के ज़रिए किस तरह ले सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम अगर खुद उसमें इनिशियलाइजेशन करवानी चाहें, खुद अगर उसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो किस तरह करवा सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर ये डायमेंशन हमने दी, उसकी सब्सक्रिप्ट कि हमने 4 वैल्यूज स्टोर करवानी है, तो फॉर लूप के ज़रिए हमने 4 वैल्यूज़ यूज़र से ले ली थी। अगर हम खुद यहाँ पर जो है स्टोर करवाना चाहें, इनिशियलाइजेशन करें, तो किस तरह कर सकते हैं। उसके हमारे पास जो है वो 2 मेथड हैं। यहाँ पर फर्स्ट तो है कि हम यहाँ पर ले लें, इनिशियलाइजेशन कर लें यहीं पे। उसके लिए हमें करना होगा, हमें कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ करनी होंगी। फर्स्ट वैल्यू देंगे हम, उसके बाद फिर कॉमा, फिर सेकंड वैल्यू, फिर कॉमा, फिर थर्ड वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे इसे। सॉरी, इसके अंदर हम 4 वैल्यू देंगे क्योंकि हमने उसे सब्सक्रिप्ट जो है वो 4 दी हुई है। यहाँ पर एक और हम वैल्यू ले लेंगे। अब ये किस तरह से स्टोर होगी, ये सबसे पहली वैल्यू जो है वो स्टोर होगी हमारे पास 0 में, 10 इस तरह स्टोर होगी, और सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्टोर होगी 1 इस तरह स्टोर होगी हमारे पास। इस तरह करता जाएगा और नीचे तक हमारे पास जो 4 वैल्यूज हैं वो स्टोर करवा देगा। इसके अलावा अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं करते, दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ इससे जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दें हम अपने अरे को, और नीचे इससे यहाँ पर वैल्यू हम जो है स्टोर करवा दें 0 1। सपोज हमने 1 वैल्यू स्टोर करवानी है इसमें, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है 50, इसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। सपोज सॉरी, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 और इसके अंदर हमने स्टोर करवा दी 90। इस तरह से करके भी हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर स्टोर करवा दी हैं, और उनका नेम हमारे पास ये होगा। जब भी हम कॉल करेंगे वो इस नेम के जरिए करेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ पर प्रिंट करवानी हो थर्ड वैल्यू printf, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसका वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर अरे अपना। थर्ड वैल्यू हमारे पास है ये, तो हम यहाँ पर इसकी सब्सक्रिप्ट 2 देंगे क्योंकि 1 माइनस होता है हमेशा। मैंने आपको पहले भी ब्रीफली जो है वो गाइड किया हुआ है। इसके बाद फिर हम इसे बंद कर देंगे। इस तरह से जो है हम वो थर्ड वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमने सेकंड वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वैल्यू का नेम देंगे जो हमारे पास ये है। इस तरह से हम सेकंड वैल्यू जो है प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमने इसके बाद अगर हम आते हैं 2 डायमेंशन अरे की तरफ, टू डायमेंशन अरे। 2 डायमेंशन अरे में हम वैसे ही लिखते हैं जैसे ए इंटीजर, उसमें ए हमने अगर अरे बनाई है तो उसके लिए हम यहाँ पर सब्सक्रिप्ट देंगे फर्स्ट और सेकंड सब्सक्रिप्ट देंगे। ये हमारी 2 डायमेंशन अरे हो गई। अगर हम 2 से ज्यादा जो है देंगे यहाँ सब्सक्रिप्ट देंगे तो वो हमारे पास जो है मल्टी डायमेंशन अरे हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम दे देते हैं 3 या 4 या 5 जो है सब्सक्रिप्ट दे दें, यहाँ पर डायमेंशन दे दें, तो उतनी ही हमारे पास जो है वो उसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशन, और उस लिहाज से हम उतने ही टेबल्स बनाकर जो है अपनी वैल्यू हम यूजर से ले सकते हैं या खुद इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर सपोज 2 डायमेंशन अरे है और हमने फर्स्ट में लिखा है 3, सेकंड में सब्सक्रिप्ट दी है 4, तो इसके अंदर हम 12 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हमें कैसे पता चला हम 12 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? जब भी हम वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्ट देंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में।
अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है इंटू 4 कर देंगे इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है हम यहाँ पर जो है 12 वैल्यूज जो है वो इंटर कर सकते हैं, इसमें 12 वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए तीसरा भी सबस्क्रिप्ट हमने इंटर कर दी 2, उसके तो फिर हम यहाँ पर भी इंटू 2 कर देंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास हो जाएगा 24। अगर हमने एक और यहाँ पर डायमेंशन दे दी, सपोज हमने 2 ही और दे दी है, तो यहाँ पर एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 48। इसके अंदर हम 48 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो 2 डायमेंशन एरे है, इसके अंदर जब भी हम वैल्यू लेंगे, जब भी हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो टेबल की सूरत में स्टोर होगी। तो अगर हम वैल्यू जो है इसके लिए आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम इस तरह से बनेगा कि हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था उसे 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये देखें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर सेव होगी जिसका नाम होगा A00 और सेकंड वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी A01, थर्ड यहाँ पर A02, A03, फिर जो है वो फिफ्थ यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से 12 वैल्यूज जो हैं हमारे पास स्टोर होंगी। हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह से रो वाइज स्टोर होंगी, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। इस तरह नहीं होगा कि फर्स्ट यहाँ पर स्टोर हुई है तो सेकंड यहाँ पर होगी, क्योंकि रिस्पेक्टिवली इस तरफ से स्टार्ट होगी वैल्यू। तो हमने जब इसे कॉल करना है अपने वेरिएबल को, तो वो करना भी कॉल इसी तरीके से है कि हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हो। यानी कि अगर हमने यहाँ पर इस कॉलम को कॉल करना है, यानी कि हमने इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर वैल्यू है उसको कॉल करना है, तो हमारे पास यहाँ पर होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हम उसके लिए प्रिंट करवाएंगे ए वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि एरे का नाम ए रखा है, तो उसके अंदर सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है या स्टोर करवानी है वैल्यू तो वो 0 से शुरू होगी। अगर जहां पर हम 0 से शुरू करेंगे तो हमारे पास सेकंड के लिए हम यूज करेंगे 1, यहाँ पर भी सेकंड के लिए 1 यूज करेंगे। इसका मतलब है हम सेकंड कॉलम रो में सेकंड कॉलम प्रिंट करवा रहे हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये वाला। इसके अलावा अगर हम थर्ड रो में अगर प्रिंट करवाना चाहें थर्ड कॉलम, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे हमेशा। ये देखें एक और डायग्राम है हमारे पास। अगर आपने इस कॉलम को प्रिंट इस बॉक्स को प्रिंट करवाना है जो कि हमारे पास सेकंड रो में थर्ड कॉलम है, यानी कि सेकंड रो हमें यहाँ पर लिखना होगा, सेकंड 2 में से 1 माइनस कर देंगे, सेकंड है तो 1 लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे हम। तो ये देखिए हम इसे कॉल कर सकते हैं। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं हमारे पास 4। रोज जो हैं वो 0 से लेकर 2 तक हैं और जो कॉलम है हमारे पास वो 0 से लेकर 3 तक हैं, यानी कि 4 कॉलम्स हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे अपने, अगर हमने जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हमने सेकंड कॉलम और सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम प्रिंट करवाना है, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो वो फिर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको नहीं प्रिंट करवाएगा, वो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये लास्ट वाला प्रिंट करवा देगा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। प्रिंट करवाते हुए और वैल्यू लेते हुए हमने 0 से लेकर स्टार्ट करना है, 0 से लेकर और एंड में अगर हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा है तो एंड में हमारे पास 2 होगा। 0 1 है, 1 जो है वो 2 है, जो 2 है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जो लिखेंगे उससे 1 माइनस करके हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ में यूज करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज लेंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल अरे है हमारे पास a और उसके अंदर हमने सबस्क्रिप्ट दे दी है 2 एंड 3। 2 डायमेंशन अरे ली है हमने जिसके अंदर 2 एंड 3 सबस्क्रिप्ट है, यानी कि हम इसके अंदर 6 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर देंगे इंटर 6 वैल्यूज।
और यहाँ पर हम वन डायमेंशन अरे में हमने एक लूप ही चलाते हुए हमने वैल्यू ली थी। अगर हमारे पास 2 डायमेंशन अरे है तो उसके लिए हमें फिर 2 लूप चलाएंगे, जिसकी वजह से हम दोनों में ही वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक लूप के जरिए ही वैल्यू लें, क्योंकि एक लूप में सिर्फ हम एक वेरिएबल को ही वेरी करवा सकते हैं। इधर अगर एक मतलब के वेरिएबल को हम वेरी कराएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये चेंज होगा या फिर ये चेंज होगा, लेकिन हमें दोनों में ही चेंज चाहिए है, इसलिए यहाँ पर हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। हम यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए है। हम यहाँ पर सपोज रो प्रिंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि जो आउटर लूप होता है वो रो को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम रो में इनिशियलाइजेशन करते हैं 1, रो लेस देन एंड इक्वल टू रहे 1 के। यहाँ पर हम करेंगे 0, क्योंकि हमारे पास जो रो हैं वो 2 हैं। 0 1 रो हो जाएगी और 1 जो है वो सेकंड रो हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर रो में इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर इसकी बॉडी में दूसरा फॉर लूप आ जाएगा। जो इनर फॉर लूप होगा वो हम यूज करेंगे कॉलम कंट्रोल करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉलम। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन एंड इक्वल टू रहे हमारे पास 2 के, क्योंकि हमने इसे 3 कॉलम लेने हैं। 0 फर्स्ट होगा कॉलम, 1 जो है वो सेकंड कॉलम होगा, 2 जो है जब 2 पे आएगा तो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। बॉडी में scanf के जरिए वैल्यूज ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है जो रो को कंट्रोल कर रहा है वो वेरिएबल लिख देना है हमने, रो, और यहाँ पर कॉलम। हमारे पास ये जो रो वेरिएबल है ये हमने यहाँ से लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 2 बार जो है वो कंटिन्यू करे अपनी वैल्यू से, 2 बार ही जो है वो वेरी करे, ताकि हम इसमें जो है रो की कंट्रोल कर सकें। इसलिए हमने ये फर्स्ट जो है 0 पे वैल्यू लेगा, फिर दोबारा 1 जब होगा तब जो है 1 के साथ वैल्यू लेगा अपनी। और कॉलम जो है वो हमारे पास 3 दफा होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला वेरिएबल कॉलम जो है वो यहाँ पर लिया है, ताकि ये 3 दफा वेरी करके अपनी वैल्यू ले। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू ले रहा है कि नहीं। यहाँ पर सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को हम। यहाँ पर आई थिंक प्रॉब्लम, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट नहीं किया हमने, इंक्रीमेंट। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू देंगे हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने सपोज 20 इंटर की है, 30, 4, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो देखें उसने 6 वैल्यू जो है वो ले ली हैं। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। जैसा कि हमने इसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हुए 2 वैल्यूज ली हैं, इस तरह ही हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो हम 2 वैल्यूज ही लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप नहीं यूज करते, वैसे ही प्रिंट करवा के देखते हैं कि अगर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लेना हो, जैसा कि हमारे पास ये था कि हमने ये वैल्यू प्रिंट करवानी हो यहाँ इस बॉक्स की, यानी कि 1, 2 जो सेकंड रो में थर्ड कॉलम में वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवानी हो, तो वो हम कैसे करवाएंगे उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आएगा ये, इसके बाद फिर हम यहाँ पर उसे बताएंगे कि हम सेकंड रो में फर्स्ट रो में नहीं सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास यहाँ पर 0 लिखेंगे। हम कंपाइल एंड रन करेंगे, यहाँ पर सेमी कॉलम आएगा, उसके बाद कंपाइल एंड रन करेंगे इसे। फर्स्ट में 30,
20, 50, 60, 40, 80। तो ये देखें जो हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू थी वो 60 थी, जो उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। यहाँ पर हम जो है वो एक लाइन भी नेक्स्ट लाइन कर देते हैं ताकि वो उससे अलहदा हो जाए। यहाँ पर अगर हमने 50, 20, 40, 60, 80 एंड 50, तो ये देखिए उसने 60 प्रिंट करवाई है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू थी, यानी कि हमारे पास जो सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई है। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर जो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दी है। अब अगर हमने सब वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवानी हो तो वो हम फॉर लूप के जरिए प्रिंट करवाएंगे। वैसे तो हम इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर %d, इस तरह करते हुए हम 6 वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ये फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इस पे सब लिखना होगा। यहाँ पर भी %d लिखने होंगे, उसके बाद यहाँ पर भी इसकी डायमेंशंस लिखनी होगी कि पहले 00 वाला जो है वो प्रिंट हो, उसके बाद फिर 101 वाला प्रिंट हो। इस तरह करते हुए हमें सब लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। इससे अच्छा अगर हम फॉर लूप यूज़ करते हुए जो है वो प्रिंट करवा दें। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके लिए हमें अलग वेरिएबल चाहिए होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे कर दें कि रो हमारे पास फिर से 0 हो गई है, यहाँ पर दोबारा इसी में वही ले लेते हैं कि हमारे पास जब रो एंड कॉलम यहाँ पर वैल्यूज उसके अंदर होंगी, क्योंकि जब ये कंपाइल करके यहाँ तक रन करके प्रोग्राम इस लूप से बाहर निकलेगा तो हमारे पास उसके अंदर वैल्यूज होंगी रो एंड कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ पर जब इसे इनिशियलाइजेशन दोबारा कर देंगे तो वो दोबारा से हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट हो जाएगी। रो जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू रहे 1 के, क्योंकि हमारे पास रो जो है वो 2 है। रो में इंक्रीमेंट, उसके बाद फिर रो की बॉडी आ जाएगी 4, इक्वल टू 0 एंड कॉलम जो है लेस देन एंड इक्वल टू रहे 2 के। फिर कॉलम में जो है हम इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एफ। यहाँ पर हम ले लेंगे प्रिंट करवा देंगे वैल्यू %d। नेक्स्ट लाइन भी देंगे हम, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर डायमेंशन हम रो की लिख देंगे एंड कॉलम में कॉलम की। तब फिर से कंपाइल एंड रन करेंगे। हमने फर्स्ट वैल्यू दी 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 80। तो उसने देखें प्रिंट करवा दिया है। पहले वैल्यू 20 थी, 30 थी, फिर 40 थी, फिर 50 थी, फिर 60, फिर 80। इस तरह से उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अब हम देखते हैं कि इसने वर्क कैसे किया, कंट्रोल इसे कैसे रीड करता है, ये कैसे जो है हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर यहाँ पर जब आएगा कंट्रोल तो वो देखेगा यहाँ पर हमारे पास अरे है और फिर यहाँ पर फॉर लूप में इंटर हो जाएगा, फिर अंदर इनर फॉर लूप में आ जाएगा और फिर वैल्यू लेगा। यानी कि अब हमारे पास जो रो है 0 है और कॉलम जो है वो भी हमारे पास 0 है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी 0 रो एंड 0 कॉलम की डायमेंशन में। फर्स्ट वैल्यू जो भी हम इंटर करेंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू इंटर की थी 10, तो वो इस तरह स्टोर हो जाएगी और इसका कॉलम बॉक्स बनेगा, ये हमारे पास जो इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा कॉलम में, कॉलम अब 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर रो 0 रहेगी और कॉलम 1 हो जाएगा। अब जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो हमारे पास रो 0 ही रहेगी और कॉलम जो है वो हमारे पास 1 हो गया है। इस वजह से
यहाँ पर स्टोर होगी। सपोज हमने 20 इंटर की थी तो 20 इधर हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, कॉलम 2 हो जाएगा और रो 0 रहेगी। अब जो हम वैल्यू इंटर करेंगे वो हमारे पास कॉलम रो 0 रहेगी, कॉलम हमारे पास 2 हो जाएगा। ये सपोज हमने इसमें 30 इंटर की थी, फिर वो नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर दोबारा जाएगा तो प्लस होगा दोबारा इसके अंदर तो 3 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स होगी, फिर वो इस लूप से निकल जाएगा और ऊपर वाले लूप में चला जाएगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा रो के अंदर, रो के अंदर पहले 0 था अब 1 हो गया। कंडीशन चेक की ट्रू, वो दोबारा इसमें इंटर हो जाएगा। इस बार हमारे पास रो 1 है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है, रो 1 है और कॉलम हमारे पास यहाँ पर चेक करेगा 0 है। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास इसके अंदर रो 1 एंड कॉलम जो है हमारे पास वो 0। इसके अंदर सपोज हमने वैल्यू इंटर कर दी 40, फिर वो दोबारा यही प्रोसेस करेगा। कॉलम जो है वो इंक्रीमेंट होगा कॉलम में और कॉलम 1 हो जाएगा और रो 1 ही रहेगी 1 एंड कॉलम जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सपोज हमने 50 इंटर किया है, उसके बाद फिर दोबारा कॉलम जो है वो 2 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, रो 1 ही रहेगा, कॉलम यहाँ पर हमारे पास 2 हो चुका है, A 1 एंड कॉलम हमारे पास 2 हो चुका है यहाँ पर इक्वल टू 60। इस तरह से ये जो है हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होंगी। जब प्रिंट करवाएगा वो इसी तरह से करवाएगा प्रिंट, जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टोर की है वो सेम यही लूप जो है हम अगर नीचे लिख देंगे, सिर्फ स्कैन एफ का फंक्शन चेंज करके प्रिंट एफ का फंक्शन कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वैल्यू उसी तरह से जिस तरह से स्टोर करवाई थी उसी तरह से प्रिंट करवाता जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो या आपके पास कोई सजेशन हो तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे अगर homywebs.com पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे। और इस प्रोग्राम के नीचे आपको मल्टी अरे और 2D अरे से जो है वो रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे लिंक के अंदर। आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रोग्राम्स जो हैं वो देखें, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर खुद से प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।